हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम चतरावत और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस सीरीज का सेकेंड वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसमें डिस्कस किया था मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल में से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते वो सीखा था। मैं बता रहा हूँ इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले मोस्ट आईएमपी है। अगर एग्जाम के पहले अगर आप ये वीडियोस देख के भी चले जाओगे तो भी आप 50% से ऊपर स्कोर कर लोगे 2 दिन। तो आप सोचो डेली अगर प्रैक्टिस करोगे इन सीरीज की, एक वीडियो 5 से 6 मिनट का होता है, डेली आपको मैथ्स पे 5 से 6 मिनट्स देना एंड यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो सेट्स का सबसे आईएमपी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। आपको यहाँ पे वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आपको यहाँ पे सेट्स लिखने हैं। ये सारे सेट जो लिखे हुए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये क्वेश्चंस है पेज नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निकालना है यूनिवर्सल सेट। पहले पता कर लो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब वेन डायग्राम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब किसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट। ऑल एलिमेंट फ्रॉम द वेन डायग्राम। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। सारे के सारे एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे देख लो। सारे के सारे मतलब 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन। आपको कोई भी एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट करके नहीं लिखना है, कभी भी इस बात का ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको सेट ए के बारे में लिखना। सेट ए, तो सेट ए किस तरीके से लिखेंगे। सेट ए लिखते समय ध्यान रखना एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। सेट ए में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट आपको दिख रहा सेट ए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ए, ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा सेट ए है। अब बोलोगे 8 और 10 तो सर बी में भी है लेकिन ए में भी तो है ना। तो ए के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेट ए के अंदर आ जाएंगे। कौन से 2 4 6 8 और 10। देखो 2 4 6 8 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट इन द सेट बी। फटाफट कमेंट करो कि सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे फटाफट देखो सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे बी के एलिमेंट मतलब 1 3 5 7 8 10 1 3 5 7 8 10। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, सेट बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब ए यूनियन बी, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी विदाउट रिपीटेशन। सारे के सारे एलिमेंट ए के बी और बी के बी, लेकिन किसी भी एलिमेंट को आपको डबल बार नहीं लिखना है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। 9 11 12 नहीं आएगा, वो ए और बी के बाहर है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर में लिखे, मतलब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप भी ऐसा लिखो क्योंकि टीचर को चेक करने में आसान होगा, टीचर का दिमाग थोड़ा शांत रहेगा तो जल्दी जल्दी आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। किसके कॉमन एलिमेंट, सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट। दिख पा रहा है आपको, सेट ए और सेट बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है। अगर आप अच्छे से देखोगे इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 8 और 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है 8, 10। सेट लिखते समय हर एलिमेंट के बीच में आपको लगाना है कॉमा, बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ो मेरे साथ में। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सारे के नो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए। आपका एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 2 4 6 8 और 10। आप बोलोगे 8 और 10 तो बी के अंदर भी है, लेकिन ए के अंदर भी तो है ना। हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लिखना जो ए के अंदर है। समझ में आ रहा है आपको। तो कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, देखो 1 3 7 5 9 11 12। 9 11 12 भी अगर आप देखोगे ए के अंदर नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता है वो कि बी के अंदर है या नहीं, हमें बस वो एलिमेंट नहीं लिखने जो ए के अंदर नहीं है। समझ में आ गया आपको। तो ए के अंदर जो है वो कौन कौन से थे, 2 4 6।
8 और 10 ये एलिमेंट हमारे नहीं आने चाहिए, हमें वही एलिमेंट लिखने हैं जो ए को छोड़ के है। बात समझ में आया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, आप खुद बताओ बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में पहले बिना आंसर देके। तो बी कॉम्प्लीमेंट का ओके सॉरी, ये बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करके दिया है, मतलब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मतलब क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट, जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला वैसे आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट मतलब ए यूनियन बी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ कि आपने अभी देखा होगा फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन में हमने ए यूनियन बी सॉल्व किया था, बराबर ना। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट ये हो गया, ऑर्डर यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, देखो सेकंड थर्ड, और ये वाला क्वेश्चन ए यूनियन बी वाला कहाँ गया, देखो ये वाला ए यूनियन बी दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने ए यूनियन बी निकाला था, इसमें ये सारे एलिमेंट आए थे। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट को छोड़ के कौन से एलिमेंट बच गए, 9, 11 और 12। तो 9, 11, 12 हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई आपको, ए यूनियन बी का। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम करने वाले ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, 8 और 10, 8 और 10। तो यहाँ पे 8 और 10 कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 8 और 10 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 देखो 4 5 6 7 9 11 12 देखो 7 किधर गया, 7 9 11 12, 8 और 10 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब नो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऑर्डर ऑफ बी निकालना है, आपको बी को सेपरेट करना है। तो माइनस यहाँ पे देखो माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इक्वल टू के इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये वाला जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आपको ऑर्डर ऑफ ए को भी इधर लेके आना है, ऑर्डर ऑफ ए को भी इधर लेके आऊंगे। यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको जो फाइंड करना था आपने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इन तीनों का वैल्यू पुट करना है। कहाँ से पुट करना है, गिवन यहाँ पे दे रखा है, देखो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 29 दिख रहा है आपको यूनियन का। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 दे रखा है, कहाँ गया 7, इंटरसेक्शन का वैल्यू देखो 7 दे रखा है, और इसका वैल्यू 15 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 21। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता करना है कि अगर आपको यूनियन दिखा, देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको यूनियन दिखा, यूनियन का मतलब होता है और, अगर आपको क्वेश्चन में और दिखा या एट लिस्ट दिखा तो आपको वहां पे लेना है यूनियन। अगर आपको क्वेश्चन में एंड दिखा तो वहां पे आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये दिमाग में बिठा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है हॉस्टल में, टोटल हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है, उसमें से आउट ऑफ विच 80 स्टूडेंट ड्रिंक टी, 80 स्टूडेंट क्या पीते, टी पीते, 60 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी, 60 स्टूडेंट क्या पीते, कॉफी पीते, एंड 20 स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। मतलब 20 स्टूडेंट टी एंड आया, देखो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। 20 स्टूडेंट टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। आपको वो स्टूडेंट निकालने हैं जो टी और कॉफी कुछ भी नहीं पीते हैं। टी और कॉफी देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ड्रिंक डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, यहाँ पे ध्यान दो, टी और आया, और का मतलब यूनियन। मैं समझाता हूँ अभी, देखो ऑर्डर ऑफ टी पीने वाले 80 स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ सी कॉफी पीने वाले 60 स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दोनों पीने वाले कितने स्टूडेंट है, 20। बराबर। अब आपको टी यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, टी यूनियन बी का मतलब वो स्टूडेंट या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट भी, बी के एलिमेंट भी और दोनों कॉमन एलिमेंट भी, सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ टी यूनियन बी मतलब टी और सी, कॉफी पीने वाले और टी पीने वाले सारे के सारे स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको वो स्टूडेंट निकालने हैं जो टी और कॉफी नहीं पीते। तो मुझे बता टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 125।
125 में से कितने स्टूडेंट टी और कॉफी दोनों पीते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी। टी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा वो स्टूडेंट जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 125 में से दोनों पीने वाले स्टूडेंट को, मतलब टी भी पीते हैं या तो कॉफ़ी भी पीते हैं या टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं एक साथ में, ऐसे स्टूडेंट को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपको वो स्टूडेंट मिलेंगे जो टी भी नहीं पीते हैं, कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं और टी और कॉफ़ी एक दूसरे साथ में नहीं पीते, मतलब कुछ नहीं पीते वो लोग। समझ में आया? तो 125 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट में से आपको वो स्टूडेंट माइनस करने हैं जो टी और कॉफ़ी पीते हैं या एक समय पे एक पीते हैं या दोनों पीते हैं, वो सब स्टूडेंट आपको माइनस कर लेने हैं। ठीक है, तो आपका गोल क्या है ये फाइंड करना, मतलब आपको 125 में से ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी फाइंड करना। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टी यूनियन सी का वैल्यू। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे टी यूनियन सी। देखो ऑर्डर ऑफ टी का वैल्यू 80, देखो यहाँ से ऑर्डर ऑफ सी का वैल्यू 60, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों पीने वाले का वैल्यू 20। इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा टी और कॉफी पीने वाले बच्चे, या तो टी पीते या तो कॉफी पीते या तो दोनों पीते, वो सारे के सारे कितने बच्चे हैं 120। अभी क्या करना 120 मतलब टोटल में से पीने वाले स्टूडेंट को क्या करना है माइनस करना है। कितने स्टूडेंट पीने वाले टी यूनियन बी सी वाले। आप 125 में से 120 माइनस करोगे आपको वो स्टूडेंट मिलेंगे जो टी और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है जितनी बार आप लोग कर सको। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बहुत कम है आपको पता है। इस तरीके से मैं आपके सामने कंटेंट लाते रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।